हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेकर हाजिर हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान का जो है आपके पास में पहला चैप्टर, जिसमें से हम कुछ सवाल कर चुके थे। कुछ दर्पण तक हम पढ़ लिया था, हमारा लेक्चर दर्पण तक हो चुका था। उसमें से कुछ उदाहरण कर लिए थे, कुछ सवाल कर लिए थे। आज हम प्रश्न के नहीं, अभ्यास के कुछ सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है, अभ्यास के, क्योंकि दर्पण से रिलेटेड दर्पण हमने पूरा पढ़ लिया है। दर्पण से रिलेटेड जितने भी सवाल है वो खत्म कर देते हैं। फिर हम उसके बाद अपवर्तन की तरफ चलते हैं, लेंस की तरफ चलते हैं। फिर लेंस के फिर जितने भी पोर्शन होंगे उनको हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो हमें दर्पण का जो हमारे पास में 3 सवाल रखे हुए हैं, उसमें उन तीनों सवालों को हल करते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, ठीक है, से कोई बिंब कोई दो बार लिख गया है भाई। ठीक है, कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल देखिएगा, सवाल बहुत बढ़िया आपके पास में। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करना। तो इस सवाल को हमको कैसे करना है? ठीक है, इस सवाल को हमें जो आपके चिन्ह परिपाटी मैंने सिखाया है उससे करना। हमें क्या दिया है यहाँ पर देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी, पहले बात तो दर्पण कौन सा, मैंने कहा था दर्पण आप लिख लिया करिए, उत्तल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, इसके उत्तल की फोकस दूरी होती है धनात्मक। ठीक है, के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर पर रखा है। बिंब मतलब वस्तु जो है वो 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी हम ऋणात्मक में रखते हैं हमेशा। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति ज्ञात करना है, मतलब कहां बन रहा है, प्रकृति मतलब कैसा बन रहा है। तो उत्तल दर्पण है, आपको दिमाग में तुरंत आ जाइए कि उत्तल दर्पण जहां भी रखो आपके पास में आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रकृति तो आपके पास आभासी हो गई। अब बात करते हैं हम स्थिति क्या होगी। चलिए स्थिति बात कर लेते हैं। तो 15 सेंटीमीटर से कम होगा, क्योंकि फोकस और पोल के ध्रुव के बीच में बनता है, तो 15 सेंटीमीटर से कम ही होगा। देखते हैं क्या मिलता है हमारे पास में। ठीक है, तो हमको दर्पण का जो फार्मूला है 1/f 1/v प्लस का 1/u होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास है 1/f की वैल्यू। f की वैल्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 15। 1/v, v कितना है नहीं पता। 1/u माइनस का 10 इधर आया, इज इक्वल टू 1/v माइनस का 10 और 15 का लासा लिया, आपके पास में कितना आया? 30 आया। डिवाइड किया 2, इसको डिवाइड किया हमने 3 मिला। ठीक है, आपके पास में -10 इधर आएगा, सॉरी ये +10 बनेगा, गलती हो गई हमसे। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो हमें लासा मिलने के बाद में ये कितना मिला? 2 और 5 5/30 1/v। ठीक है, तो v की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करें, v की वैल्यू मिल जाएगी 6। तो आपके पास 5 छक्का 30, 6 मिलेगा आपके पास। ठीक है, तो v मिला आपके पास में 6। तो आपके पास में प्रकृति क्या आपके पास में समझ गए होंगे, दर्पण उत्तल है तो प्रकृति आपके पास में आभासी और आपके पास में सीधा होगा। प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा आपके पास में। तो इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, दूसरा आपके पास में सीधा प्रतिबिंब जो है, प्रकृति की अगर बात करें, प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनेगा। ठीक है, इस तरीके से सारा का सारा हमारा ये सवाल हो गया। ठीक है, ये 12 नंबर सवाल था, 12 नंबर का हल है आपके पास में। अभ्यास में मिलेगा आपके पास 12 नंबर के सवाल। मैं पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बेटा, फटाफट नोट कर लीजिए। 14 नंबर सवाल आपके पास, 15 नंबर लेंस का सवाल है। 14 नंबर की बात करते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, बिंब की लंबाई यानी वस्तु की लंबाई, लंबाई का मतलब है ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो HO, वस्तु की ऊंचाई HO मतलब आपके पास कितनी दे रही है? वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम धनात्मक रखेंगे।
दर्पण कौन सा पहले ही तक है, उत्तल दर्पण, इसमें भी उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण है। दर्पण पहले लिख लीजिए क्योंकि दर्पण से ही सारा चिन्ह परिपाटी आपको समझ में मिलने लगेगा। कुछ चीजें तो दर्पण से ही मिल जाती हैं। बिंब को 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या से हम क्या निकाल सकते हैं, वक्रता त्रिज्या किससे रिलेटेड है, फोकस से रिलेटेड। तो F = R/2 होता है, तो F = अगर R/2 होता है और ये भी धनात्मक लिया जाएगा तो धनात्मक अगर 30 है तो 15 सेंटीमीटर धनात्मक में ही रहेगा फोकस उत्तल का। आगे कि किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, 20 सेंटीमीटर पर क्या रखा है, वस्तु, वस्तु की दूरी हो गई, कुछ नहीं केवल चिन्ह के रूप में, सिंबल के रूप में ही सब लिखिए, ठीक है, माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है, वस्तु की दूरी आपके पास माइनस में ली जाएगी। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, तीनों चीज पूछा हुआ है। तो प्रतिबिंब की स्थिति के लिए मीटर फार्मूला, दर्पण का सूत्र आपके पास, दर्पण सूत्र आपके पास में, दर्पण सूत्र ये कहता है कि 1/15 = 1/v, ठीक है, माइनस का जैसे माइनस रखो ये भी माइनस हो जाएगा 20, ये इधर आएगा आपके पास में 1/15 प्लस का 1/20 = 1/v, ठीक है। लासा लिया आपके पास में 60 आया लासा, ठीक है, तो 4 मिलेगा, ये 3 मिलेगा, कैलकुलेट होकर के आपके पास में, ठीक है, क्रॉस ये 7 हो गया, 7 क्रॉस होकर के v की वैल्यू आई 60/7 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा आपके पास में। ये मिल गया वस्तु, प्रतिबिंब की दूरी हो गई। अब प्रतिबिंब की दूरी हो गई हमारे पास में, तो प्रतिबिंब की दूरी से हम, दर्पण कौन सा है, उत्तल है, तो उत्तल दर्पण से आप जान सके हैं कि उसका प्रकृति क्या होगा, आभासी एवं सीधा होगा हमारे पास में। साइज ज्ञात करते हैं रेखीय आवर्धन से, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन से HI/HO माइनस का V/U, ये आपके पास रेखीय आवर्धन, ठीक है, ऊंचाई वगैरह हमेशा रेखीय आवर्धन से ही निकलेगी। तो HI का मतलब नहीं पता, प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं पता, HO पता है 5 सेंटीमीटर का बिंब दे रखा था, माइनस का V की वैल्यू कितनी है आपके पास 60/7, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसका चिन्ह ऑलरेडी रखा हुआ है इसमें। और U की वैल्यू आपके पास कितनी है, U की वैल्यू है -20, मैंने फिर बताया था आपके पास में, इसके नीचे भी आप बना लीजिए, /5, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 60/7 1/20, ये हो गया 3 बेटा। कैलकुलेट होकर के HI की जो वैल्यू निकल के आएगी, HI की वैल्यू निकल जाएगी 3×15 15/7, 15/7 मतलब क्या मिलेगा, 2 आपके पास में 2.14, ये कह सकते हैं आप 2.14। HI का वैल्यू आपके पास होगा अप्रोक्सीमेटली 2.14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप जान चुके हैं पहला नंबर दो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण से ठीक है 60/7 सेंटीमीटर पर बनेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आभासी एवं वास्तविक, आभासी एवं सीधा, ठीक है। इसके आगे का हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है, आभासी एवं सीधा होने के बाद में कि आपके पास में साइज, जो आपके पास में प्रतिबिंब का साइज, ठीक है, HI बराबर कितना है, कितना ऊंचाई का बनेगा, 2.14 सेंटीमीटर के आसपास का बनेगा लगभग, ठीक है। ये आपके पास में सवाल हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही इजी है, बस आपको चिन्ह परिपाटी पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, फटाफट निकल के आएगा। जब आप फाइनल आंसर देखें तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया, इस कैलकुलेशन में आपके पास चिन्ह परिपाटी यूज होता है। फाइनल जब आप तीनों चीज बताते हैं तो उसमें से चिन्ह हटा देते हैं, चिन्ह हटा करके सारी जो वैल्यू होती है वो धनात्मक वैल्यू रखी जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमेशा इस बात के लिए, ठीक है। पॉज द वीडियो और नोट डाउन बेटा। चलिए 15 नंबर सवाल करते हैं हम, अभ्यास का 15 नंबर सवाल, ठीक है। क्या है अभ्यास का 15 नंबर सवाल, समझिए, ठीक है बेटा। आपको एक फिर से मैं कह रहा हूं, बार बार कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, ठीक है। अगर आप
इसी तरीके से पढ़ते रहें और आपके पास में शेयर करते रहें, तो नो डाउट आपके पास में मेरा भी एनर्जी बढ़ता जाएगा और आपका भी आपके पास में प्रिपरेशन होता जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे हम वीडियो डालेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा और टू द पॉइंट आपके पास सब कुछ मिलता हुआ चला जाएगा। आगे की तरफ हम बात करते हैं। 15 नंबर सवाल देख लीजिएगा। ठीक है, सामने रखा हुआ है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम। 7 सेंटीमीटर साइज मतलब ऊंचाई होता है आपके पास में। इसका मतलब HO की वैल्यू दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब 7 सेंटीमीटर अगर दे रखा है बीम, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी है आपके पास, 18 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, यानी अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, पहले दर्पण पता कर लीजिए कौन सा, अगर नहीं पता है तो वास्तविक वगैरह को दिया होगा, पर्दा वगैरह को दिया होगा, तो उससे पता चल जाएगा दर्पण कौन सा है। ठीक है, वास्तविक है तो अवतल है, पर्दा दिया गया है तो भी अवतल है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। HO फोकस दूरी F की वैल्यू यहां पास माइनस में रखी जाएगी, अवतल में माइनस का 18 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया आपके पास में। कौन रखा गया है, बिंब। कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, बिंब रखा गया है। तो बिंब की दूरी कितनी होगी, माइनस का 27 सेंटीमीटर। आगे, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को क्यों रखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब लेने के लिए। ठीक है, पर्दे की दूरी यहां पास प्रतिबिंब की दूरी का मतलब है। पर्दे से कितनी दूरी पर दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर यानी पर्दे पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, यानी अच्छा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। ठीक है, इसका मतलब हमसे क्या पूछा गया, प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई। पर्दे को कहां रखे, पर्दा वहीं रखेगा जहां प्रतिबिंब रखा जाएगा, यानी पर्दे की दूरी पर पूछा गया दर्पण से। सिंपली वो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा आपके पास में। प्रतिबिंब का साइज बताइए तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, जाहिर से बता, पर्दे पर हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता, ध्यान रखिएगा। तो अब F 1/V प्लस 1/U, नहीं पता हमको कितनी दूरी पर रखा जाए। V मतलब पर्दे की दूरी आपके पास में, माइनस का 18 1/V। जैसे इसको रखूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 27, ये इधर आया 27 माइनस का 1/18 इज इक्वल टू 1/V। लासा लिया, इसका लासा आया 54 बेटा। ठीक है, 2 बार गया, ये 3 बार गया। V की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस का 1/54। V की वैल्यू निकल के आई माइनस का 54। ठीक है, ये माइनस का 54 ये बता रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, क्योंकि V का मान ऋणात्मक है और ऋणात्मक मान किसका होता है, वास्तविक में। दर्पण के लिए वास्तविक में ऋणात्मक का मान होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसका मतलब -54 मतलब 54 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है आपके पास। अब आगे की तरफ रेखीय आवर्धन की बात करते हैं। रेखीय आवर्धन, V का मान पता चल गया, H का पता करना आपके पास। प्रकृति तो आप बता ही रही है, अवतल दर्पण है और पर्दे पे बन रहा है, तो पर्दे पे बनने वाला हर प्रतिबिंब वास्तविक होता था, यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है। ठीक है, अब रेखीय आवर्धन से HO अपान HI, मैंने आपसे पहले ही बताया था, HO नहीं, HI अपान HO, सॉरी बेटा, HI अपान HO। ठीक है, माइनस का V अपान U। HI की वैल्यू नहीं पता है, HO कितना है 7 सेंटीमीटर माइनस V का मान अभी अभी पता चला है माइनस का 54। ठीक है, उसके बाद आपके पास में U का मान भी माइनस का 27 से 27 दूनाई 54, एक माइनस खत्म हो गया। तो HI की वैल्यू निकल के आई, उधर 7 इधर 2 है, तो 7 गुणे 2 मतलब 14। ठीक है, तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, ये भी माइनस में है यहाँ पास, प्रतिबिंब की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। माइनस रखा हुआ है, माइनस ये बता रहा है कि उल्टा बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, तो नीचे वाला प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है। तो इसका मतलब पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, पर्दे को दर्पण से कितनी दूरी पर रखें, जहां प्रतिबिंब बन रहा है प्रतिबिंब की दूरी, पर्दे को दर्पण से 54 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। ठीक है, दूसरा आपके पास में वास्तविक
एवं वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है। तीसरा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। जैसे ही वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब का आकार अगर देखा जाए आपके पास, प्रतिबिंब जो है 14 सेंटीमीटर का है। प्रतिबिंब का आकार कह लें या प्रतिबिंब का साइज कह लें, प्रतिबिंब जो साइज है वो कितनी सेंटीमीटर की है? 14 सेंटीमीटर की है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका सवाल ये दर्पण से रिलेटेड जितने भी सवाल थे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक्स में, वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप सारे के सारे सवाल आप कर लीजिएगा, चाहे आप जिस भी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, दोनों में एनसीईआरटी चल रही है, दोनों ही आप कर सकते हैं। तो अब हम कल से डिस्कस करेंगे अपवर्तन। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन बेटा, कल मिलते हैं हम। बस आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।